हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस चैनल पर। और जैसे ही आप सभी को पता है, हम एक टॉपर्स टॉक नामक सीरीज चला रहे हैं। वैसे ही एक और टॉपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनके साथ और बातचीत करेंगे और इनसे कुछ आइडियाज़ चुरा लेंगे जो इन्होंने अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में अप्लाई की है, जिनसे कि जो भी एस्पिरेंट है, जो आने वाला एस्पिरेंट है, उनको कुछ मदद होगी। सो सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। ओके, सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hi everyone, I'm Dipali and I belong to Uttarakhand, and I did my schooling from St. Joseph Convent School, Kotdwara itself. Thereafter, I did my graduation in BSc ZBC, and after that, currently I'm pursuing Masters in Biotechnology from Delhi Technological University itself, and it's currently my final year. Nice, very nice. So along with the GATE biotechnology, are you targeting other examinations also? क्या फिर आपका गेट निकाल के डायरेक्ट एमटेक करने का इरादा है? So it's particularly I'm targeting it for PhD uh, itself, and गेट के अलावा सर मेरा बाकी फोकस भी और एग्जामिनेशंस में लाइक CSIR एंड DBT आल्सो. ओके, तो आपने इस बार अटेम्प्ट दिया था सीएसआर का? यस सर. ओके, आई होप उसमें भी रिजल्ट आ जाए आपका अच्छे से। एंड आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, राइट? यस सर. ओके, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई? सो इट्स लाइक व्हेन यू study about like things क्योंकि यहाँ पे like the course which I'm studying biotechnology, it is a very great course. मतलब अभी currently हम देखा जाए, अभी करंट सिनेरियो में बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है एंड इट इज़ अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. और उसमें अभी लाइक देर इज़ अ लॉट टू बी रिसर्च्ड ऑन. सो एज यू स्टडी दिस सब्जेक्ट, सो यू नो लाइक एवरीथिंग जो भी आप स्टडी करते हो, यू जस्ट फील लाइक वाई. So when you get answered that question, then again you know that another question आपके दिमाग में आ जाता है कि अब ऐसा क्यों आगे. So I feel like research is a great experience, will be a great experience for me abhi. So that's why I need to pursue it. ओके, जब व्हेन यू केम टू नो अबाउट बायोटेक्नोलॉजी तब से आपको क्यूरियोसिटी है, या फिर आप जब पढ़ने लगे पीजी या फिर मास्टर्स में तब आपको क्यूरियोसिटी So आई? ड्यूरिंग माई मास्टर्स, मेरे मास्टर्स में ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर मतलब ज़्यादा डेवलप हुई थी. जैसे मैंने सब्जेक्ट को स्टडी किया बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे बेसिकली वैक्सीन डेवलपमेंट है हमारा, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में. तो उससे मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो जनरेट हुआ. यस एग्जैक्टली, जब आप मास्टर्स में आते हो तो आपका सिर्फ फोकस एक ही सब्जेक्ट पे होता है ना? तब आपका यस. थोड़ा इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। ये एक नेचुरल फीलिंग है। सो यस. अभी आपका डेजर्टेशन चल रहा है, राइट? यस सर. यस, सो आपका डेजर्टेशन चल रहा है, आपकी क्लासेस चल रही है, आपकी एग्जाम्स भी होगी, सेमेस्टर एग्जाम्स। तो इन सारे बिजी स्केड्यूल में आपने कैसे टाइम निकाला है खुद के लिए, गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, या फिर और अदर जो भी आप टारगेट कर रहे हो? सर जब हम जैसे फर्स्ट ईयर में जब मैं मास्टर्स में आई थी, मेरा फर्स्ट सेम था दैट टाइम. मतलब प्रिपरेशन का तो मतलब बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं मिलता था, और इतना मतलब कुछ था भी नहीं. बट देन सेकेंड सेमेस्टर में जब मैं मैंने केम टू माई सेकेंड सेमेस्टर, वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दी थी. एंड लास्ट ईयर ऑल्सो आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द गेट एग्जाम, जो कि कुछ मार्क्स से रह गया था. देन लेटर ऑन आई अगेन स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. बट जैसा कि आपको पता है कि मास्टर्स में लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जाम्स हैं, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट स्टिल आई कंटिन्यूड माई प्रिपरेशन. जैसे जो भी कि जैसे जो सिलेबस होता है गेट का और जो MSc का मास्टर्स का सिलेबस है, दैट इज़ द सेम. तो जैसे जो भी टॉपिक होता जाता था, सो आई यूज टू स्टडी इट इन डेप्थ डेली. तो मतलब मैं स्टार्टिंग से ही कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करती थी. देन अब जैसे जैसे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था, तो उस वजह से प्रिपरेशन करना इतना नहीं मिल पाता था. बट लास्ट में जब दिसंबर आया, लाइक दिसंबर जैन, दीज 2 months आई जस्ट गिव कम्प्लीटली टू माई प्रिपरेशन विद कंसिस्टेंसी. सो मैंने बहुत ही ज़्यादा इनमें प्रिपरेशन करी विद डिसिप्लिन, एंड फाइनली आई क्वालिफाइड दिस एग्जाम. सो जैसे कि आपने कहा था पहले कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट था, तो आपने ये एग्ज़ाम खुद ही रिसर्च की है कि आप फिर आपको किसी ने बताया है? नो सर, आई न्यू अबाउट इट. ओके, यू
आर द लीडर ऑफ योर सेल्फ, राइट? आप ही ने खुद को गाइड किया है, सेल्फ मेड टॉपर आई कैन से। सो कैसे आपने स्ट्रैटेजीज बनाई है इस एग्ज़ाम को टारगेट करने की? बिकॉज गेट इज़ ऑल अबाउट नेगेटिव मार्किंग एंड यू हैव टू सिलेक्ट द क्वेश्चन प्रिसाइजली। तो आपने कैसे अपना फेवरेट क्वेश्चन अपने ढूंढे और कैसे आपने खुद को बताया कि नहीं, दिस इज़ एन राइट क्वेश्चन एंड आई कैन गिव माई 100% टू इट? तो कैसे आपने स्ट्रैटेजीज डेवलप की है? सर, ये जो भी स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम के, इट ऑल कम्स विद अ प्रिपरेशन। लाइक एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी तो सब पे काम नहीं करती है। सो माय स्ट्रैटेजी वाज लाइक, जो मैंने ये फाइंड आउट किया कि प्रिपरेशन के टाइम पे व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, देन अल्टीमेटली यू जस्ट कम टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। तो आप डेफिनेटली फिर उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे वर्क कर सकते हैं। एंड जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको अपना परफॉर्मेंस पता चलता है, कि जब फिर वहां से जब आपको ये पता चलता है कि लाइक हाउ वेल यू आर डूइंग, सो उसके बाद हम क्वेश्चन कभी जो गलत करते हैं तो फिर हम उस पर ज़्यादा फोकस करें उसको ठीक करने में। एंड बाकी मैं ये बोलूँगी कि सर, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। लाइक हमें कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए। लाइक हाउ आई यूज टू स्टडी वॉज ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी, आई यूज टू गिव अराउंड 8+ hours डेली फॉर द स्टडी। कभी कभी हो जाता था सर, आई यूज टू स्टडी फॉर अप टू 12 to 14 hours ऑल्सो, बट 8 hours वर the regular time that I give to my studies. And most importantly, revision, which is the ultimate key to success. uh, हमने जितना भी पढ़ा है, सो उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे अगर, सो दैट विल बेनिफिट अस द मोस्ट। एंड बिसाइड रिविजन, जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, लाइक इफ यू आर स्टडिंग अ टॉपिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ इट, जो कि आप बाद में जाके उनको रेफर कर सके। सो हम शॉर्ट नोट्स जितना बनाएंगे उतने ही हमको लास्ट में हमारे प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमें हेल्प करेगा। एंड इन दी एट द एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट देना, क्योंकि उसी से हमको पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन का क्या लेवल है। वही हमें एनालिसिस करवाएगी और उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। एंड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, लाइक आई यूज्ड टू जब मैं पेपर सॉल्व करती थी, तो पहले मैं लाइक आई यूज्ड टू गो थ्रू द एंटायर पेपर। जो क्वेश्चंस मेरे से हो रहे हैं वो मैंने सारे एक बार में मैं अटेम्प्ट कर लेती थी। आफ्टर दैट अगेन आई यूज्ड टू कम बैक टू द पेपर, एंड जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ, मतलब मुझसे थोड़ा सॉल्व हो सकता है विद सम ऑफ माई नॉलेज, देन आई यूज्ड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो मैं मतलब लाइक अराउंड आई यूज्ड टू go through the paper twice, I think for 2 times, and like this I used to solve the paper. और प्रिपरेशन के साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि आई ऑल्सो रेफर टू द IFS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक फॉर द गेट बायोटेक्नोलॉजी। दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। मतलब ये बुक बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प करी है कि कौन से चैप्टर से कितने वेटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सब एनालाइज करने में मुझे इस बुक ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। एंड आई वुड रेफर दिस बुक टू एवरीवन, एज वेल एज जो IFS के जो टेस्ट सीरीज जो मैंने रेफर की थी, दैट इज ऑल्सो अप टू द लेवल ऑफ गेट एग्जाम, कि हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड अप, एंड द एग्जैक्ट जो कि लेवल होता है गेट एग्जाम का, तो उससे काफ़ी मैचअप थी। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा उसमें टेस्ट सीरीज हेल्प करी है। एंड थर्डली, यूट्यूब पे भी IFS के गेट के जो क्वेश्चन सीरीज चली थी अभी, आई थिंक ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, लाइक डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, तो उनसे भी मैं मतलब डेली क्वेश्चन सॉल्व करती थी अपने रिवीजन के दौरान। सो वो भी मुझे बहुत हेल्प। नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपने इतना आवर्स के लिए स्टडी किया है, तो इंडीड दैट वर्क पेड ऑफ। इतना आपने हार्ड वर्क किया है, यस, आपको उसका फल मिला है। एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेटिवली स्ट्रैटेजीज बनाई है कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा किस टॉपिक में वेटेज ज़्यादा है। आपने बहुत थरोली चेक किया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको कैलकुलेट किया है। तो ऐसे तरीके से अगर आपने किसी को भी टारगेट किया, कोई भी एग्जाम को टारगेट किया, तो यू डेफिनेटली अचीव इट। एंड ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा दुनिया में अगर इस स्ट्रैटेजी से ना निकले, राइट? एंड ऑब्वियसली सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, सब अपने अपने ढंग से करते हैं, जिनको जैसा अच्छा लगे। तो
तो आपने बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की है क्वेश्चंस पे। तो मतलब आपने मल्टीपल राउंड में क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, मतलब पहले पहले राउंड में यस जो आता है फिर उसको सॉल्व किया है, फिर उसके बाद जो जिस पे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े वो सेकंड राउंड में किया है, राइट? सर। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है कि हाँ मैंने इतने इतने क्वेश्चंस किए हैं तो मैं आगे भी कर पाऊंगा। अगर कुछ क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं तो आगे वाले जो इजी क्वेश्चंस है उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा जो इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए जो पहले इजी वाले हैं सबसे पहले वो अटेम्प्ट कर लो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप वहाँ पे स्टक हो रहे हो, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट राउंड में उसे सॉल्व करो। तो वेरी नाइस, एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर किया। सो व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड इट? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हाँ आई होप आपके क्वेश्चंस भी गलत हो जाते होंगे, राइट? कभी कभी। तो यस। उस टाइम में आपकी फीलिंग क्या थी? आपको लगा कि यार मैं पहले मास्टर्स कर लेती हूँ फिर प्रिपरेशन करती हूँ, ये तो अभी मेरे बस की नहीं? यस सर, मतलब जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो जैसा कि आपने कहा, तो ऐसा फेज ज़रूर आता है कि कहीं न कहीं पे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम्म। कभी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मेरे साथ भी होता था सर। मैं क्वेश्चंस करती थी, मॉक टेस्ट दिया, कम मार्क्स आते थे, तो मैं डी उसकी वजह से भी मुझे डिमोटिवेशन होता था। बट देन मैं सोचती थी कि अभी तो थोड़ा मतलब मास्टर्स भी चल रहा है, इस वजह से टाइम नहीं मिलता था, प्रोजेक्ट वर्क एंड ऑल। बट देन आई यूज्ड टू थिंक कि लाइक दिस इज द टाइम जब मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, बिकॉज अभी जो है मेरी फ्रेश नॉलेज है और मैंने अभी काफ़ी प्रिपरेशन भी करी है। तो ये जो फेज़ है वो तो सबके साथ, सभी के साथ होता है, सभी मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो मुझे ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, एंड डेली मतलब आई यूज टू मोटिवेट माई सेल्फ। और मैं फिर से मतलब डेली प्रिपरेशन करती थी, तो मैंने अपने आप को बहुत ही। और सर एक चीज़ ये थी कि मतलब चाहे मेरे मॉक टेस्ट में कैसे भी मार्क्स आ रहे हों, मैंने अपनी मतलब हमेशा कंसिस्टेंसी से मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि आज आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा। तो मैंने लाइक अराउंड फॉर द 50 टू 60 डेज़ मैंने कंसिस्टेंटली डेली अपने स्ट्रेंथ्स पे, अपनी वीकनेस पे, दोनों पे वर्क किया है। एंड कंसेप्ट बिल्डिंग की जो बात थी सर, वो मैंने लाइक थ्रू आउट द ईयर मैंने अपने जो कंसेप्ट्स थे वो मैंने बिल्डअप करे हैं। एंड इन द एंड मैंने अपने कंसेप्ट्स को और भी ज़्यादा ब्रश अप किया है, और मॉक टेस्ट से जो है वो इम्प्रूव किया। ठीक है, आपने कहा कि ऐसे आपने प्रिपरेशन किया है, ये सारी बातें हो गई तो लाइफ साइंस की, ठीक है। फिर हम मेन मुद्दे पे आते हैं जहाँ से लोग डरते हैं, दैट इज़ द मैथमेटिकल इंजीनियरिंग। तो आपने उसको यस कैसे प्रिपेयर किया? सर, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आई थिंक देयर इज़ एन यूट्यूब से भी मैंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। आई हम्म। यूज्ड टू डू इट। तो उसके थ्रू भी था। एंड माय फ्रेंड्स आल्सो दे यूज्ड टू हेल्प मी इन मतलब दैट। आपने उसको तो स्किप वो नहीं सबसे। किया? नो सर, आई हाँ। डिडंट स्किप दैट, यस, दैट बिकॉज़ एग्जैक्टली कभी ऐसा आई होता है कि। मुझे वही सुनना था, मुझे वही सुनना था। हाँ जी। बिकॉज क्या होता है कि अ, एक बायोलॉजी बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट आता है ना, उससे पहले ही फोबिया होता है, तो वो क्या सोचता है कि नहीं मैं सिर्फ मेरे कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दूंगा या दूंगी, उससे ही मैं एग्जाम निकालूंगी। बट आपको स्किप नहीं करना है, यस। वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है बिटवीन यू एंड योर रैंक, है ना? जो भी है एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्सेप्ट योर बायोलॉजी या फिर कोर सब्जेक्ट, उससे जो अलावा जो मैथमेटिकल इंजीनियरिंग या फिर जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है, इट इज़ एन लिमिटिंग फैक्टर बिटवीन यू एंड योर रैंक। सो जिसने भी ये प्रिपेयर कर लिया ना, उसका रैंक अच्छा आना कन्फर्म है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऑब्वियसली कोर सब्जेक्ट का तो हर लोग पढ़ाई करेंगे ही, क्योंकि वो एग्जाम ही उसी के लिए दे रहे हैं। बट उसके साथ साथ अगर आपने एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ी तो ऑब्वियसली आपका रैंक आना कन्फर्म है। सो और आप अपने तरफ से कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज या फिर कुछ कंक्लूड करना चाहते हो? यस सर। सो बेसिकली जो गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्ज़ाम है, इसको जो क्रैक करने की स्ट्रैटेजी है, वो सबसे पहले तो ये है कि जो मैथमेटिकल इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन होता है हमारा, उसको हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने का। लाइक उससे हमें ऐसे डरने का नहीं है, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आप उसको 1 या 2 बार पढ़ के कर लोगे तो वो आपसे हो जाएगा। एंड डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो भी वो चीज़ आपको आसान लगने लगेगी। हम्म। तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने का, बिकॉज़ वो एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है गेट एग्जाम में, जो कि हमारी रैंक को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट अप कर सकता है बाकी सबसे। एंड सेकेंड थिंग ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। उसमें भी क्या होता है कि बहुत ही सारे हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं,
भर-भर के बिल्कुल एंड इट कैरीज़ अ वेरी हाई वेटेज तो वो भी काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट फियर कि नहीं यार न्यूमेरिकल्स हैं इतने यस, सारे, यस। कैसे होंगे इतने फ़ॉर्मूलाज़ हैं। बट उस चीज़ को भी हमें बिल्कुल स्किप नहीं करने का है, हमें डेली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने की है और जो भी पास्ट ईयर्स में न्यूमेरिकल्स आए हैं, सेम पैटर्न पे आते हैं, सेम पैटर्न रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मतलब बहुत नई चीज़ आ जाएगी। तो उसी के बेस पे आते हैं, हमें वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने का है। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो हमें करके ही जाने का है और रेगुलर हमको प्रैक्टिस करने का है। देन फिर कुछ चैप्टर्स आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी इनको तो हमें बहुत ही अच्छे से अपना फंडामेंटल कांसेप्ट जो है बिल्ड अप करना है। इनकी बहुत ही हाई वेटेज रहती है और कुछ चैप्टर्स हैं लाइक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये यूजुअली कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं जो कि स्किप कर देते हैं बट इफ़ यू हैव द टाइम आप प्लीज़ इनको कवर करके जाएँ क्योंकि इनमें बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको मार्क्स गेन करने में हुँ, हुँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो सिलेबस को क्या है कि पूरा का पूरा आपको गो थ्रू करने का, आपको कुछ भी नहीं छोड़ने का उससे। बिकॉज़ यू नेवर नो कि कौन से पोर्शन से कैसा क्वेश्चन आ जाए, मेबी एग्ज़ैक्टली। किसी यूनिट से ईज़ी क्वेश्चन आ जाए। अगर आपने वो कवर करा है तो फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सिलेबस पूरा हमें करना है एंड एप्टीट्यूड तो बाकी फिर इट्स लाइक कि वो भी प्रैक्टिस करने का है ही थोड़ा बहुत। तो एप्टीट्यूड तो कर लिया ओवरऑल तो मतलब चेरी ऑन द केक हो जाएगा। यस यस। सर। नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो कॉशन में पहले ही लिख लेना कि डू नॉट प्रेडिक्ट द एग्ज़ाम। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, एग्जैक्टली पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं बहुत एस्पिरेंट क्या कर देते हैं, टाइम की कमी के कारण जो जो मेन मेन आता है उससे थोड़ा पढ़ के चले जाते हैं। बट इस प्रेडिक्शन से क्या होता है, आपको थोड़ी पता है, आप थोड़ी पेपर बना रहे हो, है ना। ठीक है, थोड़ा पार्ट आ जाता है उसमें से, बट यू कैनॉट प्रेडिक्ट द एंटायर एग्जामिनेशन। ठीक है, कहाँ से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। एंड आपने कहा कि कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी यस सर। रखना इन एनी एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ साइंस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप कभी थोड़ा 5-6 दिन का भी गैप दोगे ना, तो वो सब्जेक्ट ऐसे उड़ जाएगा आपके दिमाग में से। बिकॉज इट इज़ वेरी वोलेटाइल, लाइफ साइंस सब्जेक्ट ही पूरा वोलेटाइल है। अगर आपने 5-6 दिन का गैप दिया तो आपके दिमाग से इरेज होना ये कन्फर्म है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको प्रिपेयर किया है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम IFS एंड IFS फैकल्टी। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड ऐसे ही तरक्की करो। एंड कोई भी मोड पे, किसी भी मोड पे आपको अगर काउंसलिंग, गाइडेंस, एनी ऑफ द थिंग यू वांट, द IF इज ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड बेस्ट विशेष एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर नाउ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सो मच अपकमिंग सर। future. And thank you for your precious time.